नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि कोई गिवन फ्लो फील्ड है तो वहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो एज्यूम करते हैं कि किसी फ्लो फील्ड में वेलोसिटी वेक्टर क्या है, v इज द वेलोसिटी वेक्टर इन एनी फ्लो फील्ड। x डायरेक्शन में v का कंपोनेंट क्या होगा, मान लेते हैं u इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इन x डायरेक्शन। ये हमारी y डायरेक्शन है। y डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट स्मॉल v ले लेते हैं और z डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट होगा आपका w। क्या होगा, w। देखिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, u इंटू आई कैप v इंटू जे कैप प्लस w इंटू के कैप। ये कैप क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं और यूनिट वेक्टर के साथ जो होता है वो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है और ये z डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का, तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपोनेंट प्लस वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। तो इस टाइप से आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी इस टाइप से निकालोगे आप, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप इस टाइप से निकाल सकते हो। अब देखते हैं एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। देखिए, जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो उससे एक्सेलरेशन डेवलप होती है। ठीक है, देखिए हमारे पास वेलोसिटी क्या थी हमारी, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। अब जो ये यू वी डब्ल्यू है, यू क्या है आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, ये किसका फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा आपका एक्स वाई जेड और टाइम का। ठीक है, u is a velocity component in x direction which is a function of space and time, उसी टाइप से v किसका फंक्शन होगा, स्पेस एंड टाइम, और w किसका फंक्शन होगा, स्पेस एंड टाइम। अब यहां पे समझिए, जब एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन को हम टोटल एक्सेलरेशन भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, टोटल एक्सेलरेशन। जब भी x, देखिए टोटल एक्सेलरेशन तीन होंगी, ax, ay एंड az। जब x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होगा तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप होगी उसको ax बुलाएंगे। जब y डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट में चेंज आएगा तो उससे जो एक्सेलरेशन डेवलप होगी उसको ay बुलाएंगे। और अगर z डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट में चेंजेस आते हैं तो जिसके कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप होगी उसको बुलाएंगे हम az। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ax क्या होगा आपका, du बाय dt। अब देखिए u किसका फंक्शन है, x y z t, तो किस टाइप से डिफरेंशिएशन होगा इसका, डेल u बाय डेल x इंटू डेल x बाय डेल t या dx बाय dt। ठीक है, प्लस डेल u बाय डेल y इंटू डेल y बाय डेल t प्लस डेल u बाय डेल z इंटू डेल z बाय डेल t प्लस, देखिए x, y और z और t का, t में क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल t। अब ध्यान से देखिए,
डेल एक्स बाय डेल टी क्या है, यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यू, यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। ध्यान से समझिए, देखिए ये कंपोनेंट क्या है, ये आपका यू है, एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को क्या बुलाएंगे हम, यू। उसी टाइप से y के अंदर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, उसको क्या बुलाएंगे हम, v, और z में जब होगा उसको क्या बुलाएंगे हम, w। तो इन तीनों की जगह पे u v w लिख दीजिए आप। तो u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस w इंटू डेल यू बाई डेल z प्लस डेल यू बाय डेल टी। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ए एक्स का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब उसी तरीके से सिमिलरली करके आप ए वाई और ए जेड का निकाल सकते हो। ए वाई का क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यू डायरेक्टली लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी u डेल v बाय डेल x प्लस v डेल v बाय डेल y प्लस w डेल v बाय डेल z प्लस डेल v बाय डेल t, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन कंपोनेंट आ गया किसमें, y डायरेक्शन में। उसी टाइप से z में क्या हो जाएगा, ए जेड क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा आपका। तो ये क्या होगा, u डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल डब्ल्यू बाई डेल y, ठीक है। ये स्मॉल w है तो आप स्मॉल कर देना इसको, प्लस w डेल डब्ल्यू बाई डेल z प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल t। तो ये आ गया एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, या टोटल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, टोटल एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, टोटल एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं, ध्यान से आपको लर्न करना है। देखिए u इंटू डेल v बाय डेल एक्स, तो आपको u जो कंपोनेंट देना है उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसी टाइप से v को मल्टीप्लाई करोगे डेल v बाय डेल y से। आप इसको जब भी सॉल्व करने बैठोगे तो आपको ये सारी टर्म्स पहले निकालनी है इंडिविजुअली, फिर इसमें फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे ए एक्स के फॉर्मूले में ध्यान से समझना आप, जो यहां पे टी वाले कंपोनेंट है, ठीक है, जो टी के डिफरेंशिएशन वाले कंपोनेंट है, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, इनको हम बुलाते हैं लोकल एक्सेलरेशन। क्या नाम है इनके, डेल v बाय डेल टी हो, या डेल u बाय डेल टी हो, ठीक है, या डेल w बाय डेल टी हो। इसका क्या नाम है, ये भी एक्सेलरेशन है बट इनको हम बुलाते हैं लोकल और टेम्पररी एक्सेलरेशन, टेम्पररी एक्सेलरेशन। इनकी वैल्यू स्टडी फ्लो के लिए क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। फोर स्टडी फ्लो होगा तो आपको बता चुके हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, उसी को स्टडी बुलाते हैं। तो यहां पे देखिए वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। उसी टाइप से v कंपोनेंट भी टाइम के साथ क्या होगा, जीरो, और w भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज क्या होगा, जीरो। इसीलिए इसको लोकल या टेम्पररी एक्सेलरेशन बुलाते हैं, क्योंकि जैसे ही फ्लो स्टडी फ्लो होता है तो इनका कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो। अब देखिए जो रिमेनिंग है उनको बुलाते हैं कन्वेक्टिव है। देखो एक्सेलरेशन के चार कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट को तो मैंने बुला दिया क्या, एक टर्म का तो नाम दे दिया लोकल एक्सेलरेशन, जो रिमेनिंग तीन टर्म है इनको बुलाते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो आप ऐसे समझिए, देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते हैं। ए एक्स क्या आया था हमारा, बोलिए, u डेल u बाय डेल एक्स प्लस v डेल u बाय डेल y
प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डेल यू बाय डेल जेड प्लस डेल यू बाय डेल टी। उसी टाइप से ए वाई की क्या वैल्यू आई है, पहले इसको समझ लीजिए आप। देखिए इन तीन टर्म को क्या बुलाएंगे हम, और इसको क्या बुलाएंगे, इनको बुलाते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, और इसको बुलाते हैं लोकल एक्सेलरेशन, लोकल। उसी टाइप से ए वाई में भी आप कर सकते हो। ए वाई क्या हो जाएगा आपका, u डेल v बाय डेल x प्लस v डेल v बाय डेल y प्लस w डेल v बाय डेल z प्लस डेल v बाय डेल t। तो ये तीनों कंपोनेंट को क्या बुलाएंगे हम, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। क्या नाम है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और इसको क्या बुलाएंगे हम, इसको बुलाएंगे लोकल एक्सेलरेशन। आप ध्यान से समझिए, अगर आपसे बोला जा रहा है, उसी टाइप से ए जेड में आप कर सकते हो, अगर आपसे बोला जा रहा है कि फ्लो आपका स्टडी है, तो एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, जीरो, लोकल एक्सेलरेशन। अगर फ्लो आपका यूनिफॉर्म है तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर स्टडी फ्लो लोकल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, लोकल एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता वेलोसिटी में। उसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो वो होता है जहां पे स्पेस के रेस्पेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होता, कोई भी प्रॉपर्टी। तो देखिए स्पेस के रेस्पेक्ट में एक्स में भी चेंज नहीं होगा, वाई में भी, जेड में भी, तो ये तीनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, जीरो आपकी। तो अगर फ्लो आपका यूनिफॉर्म है तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आपका जीरो। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं फॉर स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, तब आप जाके बोलोगे कि ए एक्स आपका जीरो प्लस जीरो, क्योंकि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी जीरो, लोकल एक्सेलरेशन भी जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो। ए वाई भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो, और ए जेड भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो अगर फ्लो आपका ध्यान से समझिए, पहला पॉइंट ये है हमारा, अगर फ्लो आपका स्टडी यूनिफॉर्म है तो टोटल एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर स्टडी है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन कंप्लीटली जीरो हो जाए आपकी, ठीक है। यूनिफॉर्म है तो जरूरी नहीं है पूरा एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाए। देखिए हमें कॉमन सेंस हमें क्या लगता है कि स्टडी फ्लो बोल दिया तो कोई चेंज नहीं है। चेंज आपको समझना है कि दो तरह के चेंज है एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी का टाइम के साथ और वेलोसिटी का स्पेस के साथ। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ जीरो हो जाए तो जरूरी नहीं कि टोटल एक्सेलरेशन आपकी जीरो है। तो स्टडी फ्लो का मतलब कभी भी ये मत मान लेना आपकी एक्सेलरेशन पूरी ही जीरो है आपकी। हो सकता है स्टडी फ्लो में ये तो जीरो है बट ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए अभी तक हमने एक्सेलरेशन के दो टाइप देखे हैं, कन्वेक्टिव एंड लोकल। एक्सेलरेशन के दो और कैटेगराइज कर सकते हैं, दो और कैटेगरी होती है जिनको बुलाते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो ध्यान से समझिए, देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है,
और उसकी अपनी डायरेक्शन भी होती है। अब ध्यान से समझिए, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन डेवलप होगी, डायरेक्शन में भी कोई चेंज आएगा तो भी एक्सेलरेशन डेवलप होगी। तो अभी तक आपने अपनी लोअर क्लासेज में क्या सीखा था? एक्सेलरेशन का मतलब आपने बस ये देखा है कि वेलोसिटी में चेंज आ जाए। मैं आप समझते हो ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज है। अगर कोई गाड़ी अगर मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड पे चल रही है और अचानक से आपने उसकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद 4 मीटर पर सेकंड कर दी, तो एक्सेलरेशन डेवलप होगा बिल्कुल। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 4 - 2 डिवाइड बाय कितने टाइम में चेंज हुआ है? मान लीजिए 1 सेकंड में या 3 सेकंड में हुआ है, ठीक है। ये जो चेंज आया है कितने टाइम में हुआ है? इतने में। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 2/3, इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट अब ध्यान से समझिए, एक और भी कॉन्सेप्ट है। अगर बाइक आप ऐसे चला रहे हो, किसी सर्कुलर पाथ में चला रहे हो, और सर्कुलर पाथ में आपने जब स्टार्ट की थी बाइक तो वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, और आपने यहां तक गए, एंड तक गए, तो भी वेलोसिटी है आपकी 2 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या एक्सेलरेशन डेवलप होगी? आपको लग रहा है कि मैंने चेंज नहीं की है, मैंने वेलोसिटी चेंज नहीं की, फिर भी एक्सेलरेशन डेवलप होगी। यहां पर क्यों? आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। देखिए, जब आपने शुरुआत की थी तो आप इस साइड जा रहे थे, थोड़ी देर बाद आपकी डायरेक्शन यहाँ पे हो गई, फिर यहाँ पे हो गई, फिर यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ पे। सर्कुलर पाथ में हमेशा डायरेक्शन चेंज होती है। तो डायरेक्शन में चेंज होने के कारण भी यहां पर भी एक्सेलरेशन डेवलप होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी? डेवलप होगी। देखिए, आप फील भी करते हो, आप कभी किसी सर्कुलर पाथ में कभी भी कोई बाइक, या आप खुद भी घूम के देखना, आपको एक फोर्स महसूस होगा। वो फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल। ध्यान से समझिए, F=ma, या ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल mr⍵²। सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल, वो सेंटर की तरफ खींचता है। तो ध्यान से समझिए, ये एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस एंड मास, कोई भी फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन डेवलप हो रही है वहां पे। जब आप किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, जरूरी नहीं है वेलोसिटी आप चेंज कर रहे हो तभी एक्सेलरेशन आएगा, नहीं। आप वेलोसिटी चेंज नहीं करोगे फिर भी एक्सेलरेशन डेवलप होगा, ठीक है। यही नया कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है कि अगर आप सीधे बिल्कुल किसी रोड पे चल रहे हो और आपने क्या किया? आपने वेलोसिटी में चेंज किया तो एक्सेलरेशन डेवलप होगी। बट अगर आप किसी राउंड सर्कल में अपनी बाइक को चला रहे हो और वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहे हो, फिर भी एक्सेलरेशन डेवलप होगी, क्योंकि आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। तो मैग्नीट्यूड के चेंज करने से भी एक्सेलरेशन डेवलप होता है, और डायरेक्शन में चेंज, मैग्नीट्यूड में जब चेंज करोगे आप तो एक्सेलरेशन डेवलप होगा। उसी टाइप से जब डायरेक्शन में कुछ चेंज आएगा तो भी एक्सेलरेशन डेवलप होगा। अब इसका नाम समझिए, जब हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो फ्लो फील्ड में जब भी बात होगी तो ध्यान समझिए, तो अगर मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण, मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन डेवलप हो रही, कौन सा मैग्नीट्यूड? वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज अगर हो रहा है तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप होगी उसको हम क्या बुलाएंगे? उसको बुलाएंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी, तो उससे एक्सेलरेशन डेवलप होगी, उस एक्सेलरेशन का नाम होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसी टाइप से अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, कहीं पर डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, उसके कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप होगी उसको बुलाएंगे हम नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब देखिए कि डिनोट कैसे करते हैं इसको। डिनोट किस टाइप से करते हैं? जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसको बुलाते हैं AT से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है उसको AN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको कुछ फ्लो पैटर्न दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कहां पर कौन सी एक्सेलरेशन डेवलप हो रही है, ठीक। देखिए, ध्यान से समझिए,
ये मेरा फ्लो पैटर्न है, मान लीजिए फ्लो पैटर्न आपका इस टाइप से है, ठीक है। ये इस फ्लो पैटर्न में इक्वल डिस्टेंस है, पैरेलल है। तो अगर मैं यहां पे डिस्क्रिप्शन दिखाता हूं आपको, कैसा पैटर्न है, ये है स्ट्रेट पैरेलल, स्ट्रेट पैरेलल, स्ट्रेट पैरेलल। अब आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन क्या होगी इस केस में। देखिए, जो ये एरो है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड शो करते हैं, जो गैप है ये मैग्नीट्यूड शो करते हैं। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ना तो मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ना ही डायरेक्शन में। तो यहां पर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी क्या रहेगी आपकी, जीरो रहेगी। क्या रहेगी, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड समझिए, मान लीजिए आपका इस टाइप का फ्लो है, इसका क्या नाम दोगे आप इस फ्लो का, इसको हम बुलाएंगे स्ट्रेट कन्वर्जिंग, स्ट्रेट कन्वर्जिंग। देखिए, अब की बात, डायरेक्शन तो अभी भी एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं हम, ठीक है, इस डायरेक्शन में, बट जो फ्लो फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नीट्यूड में चेंज होता है तो कौन सी एक्सेलरेशन डेवलप होती है, 80। तो इस केस में 80 जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो है, कुछ भी वैल्यू होगी जो भी आपको गिवन दी जाएगी, बट यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज नहीं है, इसलिए नॉर्मल एक्सेलरेशन आपकी जीरो है। देखिए, दो कंपोनेंट है, टेंजेंशियल, नॉर्मल। तो इस केस में टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका डेवलप होगा, नॉर्मल जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी तक आपको दो तरह के फ्लो पैटर्न बताए हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट समझिए, देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये किसी सर्कुलर पाथ में इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल है और सर्कुलर पाथ में है। तो इसको हम क्या बुलाएंगे, ये किस टाइप का पैटर्न है, सर्कुलर, पैरेलल सर्कुलर, ठीक है। तो यहां पर समझिए, देखिए, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा, बट इसमें डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आपका डेवलप होगा। देखिए, मैग्नीट्यूड तो सेम है, हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे ये डायरेक्शन थी, हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर्कुलर पाथ में हर जगह पे डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, इसलिए नॉर्मल जो टेंजेंशियल का कंपोनेंट है वो नॉन जीरो होगा आपका। कैसा होगा, नॉन जीरो। नेक्स्ट देखिए, इसको क्या बुलाएंगे हम, ये आपके हैं सर्कुलर, या इसको कर्व, कर्व बुलाएंगे, कर्व कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। देखिए सर, यहां पर भी आप सर्कुलर ना बोल के कर्व बोल सकते हो, पैरेलल कर्व। देखिए, कर्व में है और कन्वर्जिंग हो रही है, कहने का मतलब है कि डायरेक्शन तो इनकी एक तरफ जा रही है, बट कन्वर्ज कर रही है डायरेक्शन। देखिए, सर्कुलर में है, सभी की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो इस केस में आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी डेवलप होगा और नॉर्मल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी आपका डेवलप होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन नॉर्मल भी है, टेंजेंशियल भी है। तो
इस लेक्चर में आपको हमने काफी डीप कॉन्सेप्ट बताए हैं कि एक्सेलरेशन जब डेवलप होती है तो जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण ही वेलोसिटी में एक्सेलरेशन डेवलप होगी। वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज करोगे आप तो भी एक्सेलरेशन डेवलप होती है। ठीक है, थैंक यू।